तो हेलो नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आरिश आज की क्लासेस में। तो आज का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम आज देखेंगे कि क्या विशेष है और इसके जरिए हम आगे क्या कर सकते हैं और इसे लिखने का सही तरीका क्या है, और साथ ही इसमें मतलब कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से मतलब किन किन मतलब विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, सब आज देखेंगे एक वीडियो में। तो बने रहें, धन्यवाद। तो देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या खास है, तो आज हम उससे एक ही वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि शायद आपके लायक कुछ खास हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में मेन चीज़ क्या है वो हम आज देखेंगे इस एक चैप्टर में। तो इसी तरह आगे और इसके क्लासेस आते रहेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहला मतलब राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो ये है बीए फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस। तो जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें हमको पहला चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो पहले राजनीतिक विज्ञान एक मतलब सब्जेक्ट है जिसका मतलब हमें क्या पढ़ना है। पहला उसका अर्थ जानेंगे कि अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार मतलब अर्थ में क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकेंड है परिभाषा। देखिए पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विज्ञान में परिभाषा दो रूप से दिया गया। दो रूप से मतलब दोनों रूपों को हम देखेंगे कि दोनों रूपों में अलग अलग विद्वानों ने किस तरह परिभाषा दिया है। तो विषय क्षेत्र भी देखेंगे हम। विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी, ये दोनों मतलब ये दोनों टॉपिक के बारे में भी हम देखेंगे कि ये दोनों टॉपिक के अंदर क्या विशेषताएं हैं जिससे हमें मतलब समझने में आसानी हो या आपको समझने में भी आसान हो सके। चौथा टॉपिक है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष तो आप जानते होंगे, पाठ का पूरा सार निचोड़ जिसे निष्कर्ष बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रस्तावना या नहीं, तो प्रस्तावना को हम एक उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कि इन सब के बारे में मतलब लिखने का तरीका कैसे होता है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल अभी इन्हें समझने के लिए मतलब कैसे इन मतलब एक चैप्टर में मतलब कोई प्रश्न को कैसे लिखे उसके बारे में ये है। तो इससे पहले एक विश्व का भूगोल मतलब भौतिक भूगोल का भी एक चैप्टर आ चुका है जिसमें मैंने सब समझा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इन सब के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए अभी देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में यह समझाने की कोशिश की है, तो आगे भी और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अर्थ, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी पॉलिश से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। जिसका अर्थ है नगर राज्य। करीब इसका मतलब जो स्थापना समझे करीब 500 वर्ष पहले यूनानी लोग छोटे छोटे नगर राज्य में रहते थे। ये जो यूनानी लोग हैं ना, ये यूनानी लोग जो पहले नगर राज्य बनाकर मतलब करीबन 500 वर्ष पहले छोटे छोटे मतलब नगर राज्य बनाकर रहते थे यूनानी लोग। तो ये है मतलब ये शब्द कहाँ से आया, पॉलिटिक्स शब्द ये आया यूनानी मतलब यूनानी पॉलिस। ये एक क्या बोलने से नगर राज्य है। करीब 500 वर्ष पहले यूनानी लोग यही लोग मतलब यूनानी लोग छोटे छोटे नगर राज्य में रहते थे। तो इसका सेकंड रूप हम देखेंगे। तो ये है छोटा सा अर्थ। राजनीतिक विज्ञान के अर्थ के दो रूप को देखेंगे। क्या है, वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान के दो अर्थ हैं, जब आपको मैं बताया था अर्थ का दो रूप है। तो पहला क्या है, व्यवहारिक राजनीति और शासन कला।
देखिए व्यवहारिक राजनीति में क्या अर्थ निकलता है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद शासन कला में भी क्या अर्थ निकलता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे व्यवहारिक राजनीति। तो आइए अब देखते हैं पहला जो जिसमें पहला टॉपिक है व्यवहारिक राजनीति और दूसरा है शासन कला। अब उसमें से पहला टॉपिक है व्यवहारिक राजनीति। अब व्यवहारिक राजनीति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। तो जिसका तात्पर्य किसी विशेष दल, देखिए जिसका तात्पर्य किसी विशेष दल या व्यक्ति के निर्वाचन, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने में है। जो राजनीतिक मतलब जो व्यवहारिक राजनीतिक है ना, वो इनमें है। जैसे जिसका तात्पर्य किसी विशेष दल, राजनीतिक में दल भी होता है, विशेष दल होता है। दल के अंदर कौन होते हैं? व्यक्ति जो निर्वाचन करते हैं मतलब नियुक्त होते हैं, आदि में सफल मतलब उस सब में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये है व्यवहारिक राजनीति, जिसका तात्पर्य किसी विशेष दल या व्यक्ति के निर्वाचन, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने में है। ये है क्या है? व्यवहारिक राजनीति इसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? शासन कला। अब देखिए शासन कला से समझ में आ रहा है कि शासन, ठीक है, शासन करना। तो इसका अर्थ क्या होगा? जिसका तात्पर्य सरकारी नीति। अब देखिए शासन कला और सरकारी नीति, शासन कला और सरकारी नीति। ये देखिए सरकारी नीति को किसी विशेष लक्ष्य की ओर संचालित करने की कला से है। ये जो शासन कला है ना, शासन कला क्या है? सरकारी नीति है, ठीक है, उसे किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाने का है। और यही क्या है? शासन क्या संचालन करने की कला है, जो शासन चलाने की कला है ये। तो ये है शासन कला, जिसका कुछ शब्दों में अर्थ है सर पैट्रिक पोलक जो एक विद्वान है, उन्होंने राजनीतिक मतलब शब्द का प्रयोग करते हुए मतलब व्यापक रूप से प्रयोग करते हुए राजनीति को दो भागों में बांटा है, मतलब दो भागों में बांटा है। तो पहला है सैद्धांतिक राजनीति, सेकंड है व्यवहारिक राजनीति। अब देखिए सर पैट्रिक पोलक जो है वो एक बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने राजनीतिक को व्यापक रूप से प्रयोग करते हुए दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। तो इन दोनों मतलब टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं सैद्धांतिक राजनीति में क्या विशेष है जिसे हम समझ सके, तो उसके बाद देखेंगे व्यवहारिक राजनीति। चलिए, सर पैट्रिक पोलक ने जो दो नियम बताए हैं या दो परिभाषाएं बोल सकते हैं या नियम भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने जो बताया है उनमें से पहला है सैद्धांतिक राजनीति। तो ये है चार रूप है। अब देखिए मतलब राजनीति को चार रूपों में बांटा है उन्होंने पहले भाग में। तो पहला क्या है? राज्य सिद्धांत, जो राज्य के अंतर्गत आता है उसके बारे में है, तो उसके बारे में सिद्धांत होंगे। सेकंड है शासन के सिद्धांत। अब देखिए राज्य के सिद्धांत होंगे तो राज्य में शासन के सिद्धांत भी होंगे। तो अब देखिए शासन के सिद्धांत, अब शासन के सिद्धांत में हो गया विधायी सिद्धांत। ये विधायी सिद्धांत एक नया टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। तो अब चौथा क्या बोल रहा है? कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत, जो कृत्रिम रूप से होता है, जो आधुनिक या मतलब आधुनिक रूप से कृत्रिम व्यक्ति के रूप से मतलब रूप में राज्य का सिद्धांत। तो
इसमें भी राज्य के ही सिद्धांत हैं। तो ये है पहला सैद्धांतिक राजनीति। अब इसका सारिक राजनीति, तो इसमें क्या होता है वो देखेंगे। पहला है राज्य सरकार का वास्तविक रूप। जो राज्य सरकार होता है ना, उसका एक वास्तविक रूप होता है। मतलब राज्य में किस तरह सरकार हो, मतलब क्या विशेष हो, उसके संबंध में वास्तविक रूप होता है राज्य एक, मतलब राज्य सरकार का। अब सेकंड, सरकार की कार्य प्रणाली। अब देखिए, अगर राज्य होगा तो उसमें सरकार होगी और उसमें कई सारी मतलब कार्य प्रणालियां होंगी जिसके अंतर्गत सरकार काम करती होगी, मतलब कार्य करती होगी। अब तीसरा है विधि निर्माण प्रणाली। अब देखिए, विधि निर्माण, उसमें मतलब अलग अलग रूप होंगे जिसके कारण उन्हें मतलब विधि रूप से निर्माण किया जाता होगा। मतलब सूचनाएं हो सकती हैं या और कुछ, मतलब विधि निर्माण प्रणाली में आता है उसे, मतलब उसे क्या कहा जा सकता है। अब चौथा, राज्य कूटनीति। अब देखिए, राज्य कूटनीति मतलब इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे युद्ध का होता है, फिर शांति, मतलब राज्य में शांति हो या राज्य में युद्ध कराना हो, तो वो सब के मतलब वो सब राज्य कूटनीति के अंदर आता है। तो ये है दूसरा टॉपिक, व्यवहारिक राजनीति। तो अब हम इसका अगली भाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा का रूप विस्तार क्या है ये देखेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, मतलब परिभाषाएं दो रूप में दिया गया है। अब वो दो रूप क्या क्या है आप यहाँ देखेंगे। परंपरागत परिभाषाएं दो रूप। अब देखिए, आधुनिक परिभाषा, मतलब आधुनिक परिभाषाएं। अब देखिए, परंपरागत परिभाषा, इसको दो रूप में, मतलब दो रूपों में बांटा गया इससे, मतलब परंपरागत परिभाषाओं को, कि इसमें दो रूप कौन कौन से रूप है उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा है आधुनिक परिभाषा। अब देख, आधुनिक परिभाषा में कोई रूप नहीं दिया, मतलब इसके कोई मतलब भाग नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसे है कि आधुनिक परिभाषा की, इनमें जो विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने जो परिभाषाएं दी है वो है। ये परंपरागत परिभाषा में दो रूप है। अब दो रूपों में अलग अलग विद्वानों ने परंपरागत परिभाषाओं को मतलब वर्णन किया है राजनीतिक विज्ञान के आधार। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं दो रूप। अब दो रूप थे, अब दो रूप में पहला था परंपरागत परिभाषाएं। अब देखिए, परंपरागत परिभाषाओं के भी दो रूप है, मतलब दो रूप से विद्वानों ने इसे मतलब परिभाषित किया है, मतलब अपना मतलब अपनी मतलब परिभाषाएं दी है। पहला है राजनीति, मतलब राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। अब देखिए, यहाँ मेन क्या बोल रहा है, एक जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन है, राज्य के बारे में अध्ययन है। अब राज्य के बारे में अध्ययन क्यों है इसको हम देखेंगे। सेकेंड है राजनीति विज्ञान। अब देखिए, सरकार का अध्ययन है, राज्य और सरकार का अध्ययन है परंपरागत परिभाषाओं। तो पहला है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, मतलब राज्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मतलब किस प्रकार इसमें मतलब नियम है या मतलब नियम कानून जो भी है किस प्रकार है। और सेकंड है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन, जो सरकार होता है ना वो राज्य के अंदर किस तरह कार्य करता है और कौन से कानून मतलब कौन से नियम लागू करता है। तो ये दो टॉपिक में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहला और दूसरा टॉपिक को। तो अब आइए हम देखते हैं परंपरागत परिभाषा में सरकार, मतलब वो जब वाला नहीं लिखा था बस वो राज्य के लिखा। तो सरकार में मतलब क्या होता है, मतलब सरकार एक ऐसी मतलब नीति है जिसमें मतलब कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, तो उस सरकार के अंतर्गत आता है। वो सरकार किस में काम करती है, राज्य में काम करती है। तो सरकार के अंतर्गत दो लोग मतलब दो विद्वान ने परिभाषा दी है। पहला है लिकॉक, उसके बाद है रॉबर्ट ए डेल। तो इन्होंने
अलग अलग परिभाषा दिया है। तो पहले रॉबर्ट मतलब लीकॉक का परिभाषा देखते हैं, इन्होंने क्या दिया। इन्होंने लीकॉक ने दिया है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित शास्त्र है। ये तो सही है कि राजनीतिक शास्त्र सरकार मतलब सरकार से संबंधित है राजनीतिक शास्त्र, क्योंकि इसमें शासन किया जाता है, लोग मतलब नेता बनते हैं राजनीतिक के द्वारा। तो ये है लीकॉक की परिभाषा। अब सेकंड है रॉबर्ट ए डेल, इन्होंने क्या कहा है ये देखेंगे। तो इन्होंने कहा है राजनीतिक शास्त्र शक्ति की तलाश है। अब देखिए इन्होंने कहा है राजनीतिक शास्त्र शक्ति की तलाश है, मतलब राजनीतिक शास्त्र को शक्ति की तलाश है, मतलब एक सत्ता या पावर की तलाश है राजनीतिक शास्त्र में। मतलब इसमें कोई ऐसा पावर हो जिससे कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति और सत्ता दोनों में हो। तो ये रॉबर्ट ए डेल का कहना है। तो ये है परंपरागत परिभाषाएं। सरकार, ठीक है, सरकार में दो हैं और राज्य में भी दो थे। तो ये है इनकी परिभाषाएं। जो राजनीतिक विज्ञान में जो परिभाषाएं, उनमें से परंपरागत परिभाषाओं में से पहला है गार्नर ने दिया था ये परिभाषा पहला, और सेकंड गैटिल ने दिया है। तो ये जो परिभाषाएं हैं गैटिल और गार्नर ने जो दिया है तो वो है राज्य का अध्ययन। मतलब पहला क्या था राज्य का अध्ययन, मतलब राज्य का अध्ययन था इसमें परंपरागत में। सेकंड था सरकार का अध्ययन। तो अब देखिए राज्य के अध्ययन में मतलब दो लोगों ने परिभाषा दिया है। तो पहला है गार्नर और सेकंड है गैटिल। तो गार्नर ने क्या कहा है ये देखिए, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। इनका कहना है कि जो राजनीतिक शास्त्र का मतलब शुरू और अंत राज्य के साथ ही होता है, इनका मानना है गार्नर का यही मानना है। और सेकंड है गैटिल। गैटिल क्या कहते हैं, अब देखिए राजनीतिक शास्त्र को राज्य की विज्ञान मतलब राज्य, इनका कहना है राजनीतिक शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है, मतलब विज्ञान साइंस। इनका गैटिल का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र को राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है, गैटिल का कहना है। और इनका कहना है कि इस राजनीतिक का अंत मतलब प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो इनका अलग अलग कहना है और इन्होंने परिभाषाएं भी अलग अलग दी है। तो देख लीजिएगा गार्नर और गैटिल की परिभाषाएं तो बहुत सारी होंगी, उनमें से दो है मतलब गार्नर की एक और गैटिल की एक। तो ये है राज्य की परिभाषा, मतलब जो परंपरागत परिभाषाओं में क्या है राज्य की परिभाषा, मतलब परंपरागत परिभाषा में सेकंड है सरकार, पहला था राज्य। तो अब देखिए राज्य और सरकार में क्या क्या परिभाषा है। तो जो राज्य में था उसमें परिभाषा दो लोगों ने दिया, तो उसमें आपने देखा होगा। अब सेकंड है सरकार, राज्य में सरकार होगी तो उसमें क्या होगा। तो सरकार में दो लोगों ने इसको परिभाषित किया है सरकार का। तो पहले है लीकॉक, सेकंड है ग्रिल क्राइस्ट। तो इन दोनों ने क्या कहा है आइए देखते हैं। तो पहला है लीकॉक। लीकॉक ने क्या कहा है मतलब सरकार के लिए। तो इन्होंने कहा है राजनीतिक सरकार मतलब राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित शास्त्र है। इनका मानना है जो राजनीतिक शास्त्र है ना वो सरकार से संबंधित शास्त्र है, सरकार से संबंधित शास्त्र। तो इनका लीकॉक का कहना है। अब ग्रिल क्राइस्ट का क्या कहना ये देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इनका कहना है ग्रिल क्राइस्ट का जो राजनीतिक शास्त्र है ना उसके अंतर्गत, इससे पहले क्या देखे थे राज्य और एक सरकार दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, इनका कहना है। तो ये रहे परंपरागत परिभाषाएं। तो अब आइए
राजनीतिक विज्ञान में सेकंड था परंपरागत परिभाषा, अब थर्ड है मतलब पहला था परंपरागत परिभाषा और सेकंड है आधुनिक परिभाषा। अब देखिए परंपरागत परिभाषा में दो रूप थे, एक राज्य के लिए था, एक सरकार के लिए था। लेकिन आधुनिक परिभाषा में ना आधुनिक है ना राज्य है ना सरकार है, इसमें सिर्फ परिभाषा दिया कैटलिना राबर्टे-डैल ने। तो इनका क्या कहना है आप देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। अब देखिए कैटलिन क्या कह रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। अब राबर्टे-डैल क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र शक्ति की तलाश है। अब देखिए ये शक्ति की तलाश है और ये शक्ति का विज्ञान है। अब देखिए इन दोनों में अंतर, विज्ञान और तलाश। जब तक राजनीतिक शास्त्र में शक्ति और विज्ञान नहीं होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक राजनीतिक शास्त्र में शक्ति और तलाश, तलाश मतलब खोज, शक्ति मतलब सत्ता, इसमें ये भी शक्ति मतलब सत्ता पावर होता है, विज्ञान मतलब विज्ञान आप समझ सकते हैं। उस समय में मतलब आधुनिक काल मतलब आधुनिक समय में राजनीतिक विज्ञान में विषय क्षेत्र, तीसरा टॉपिक है विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र में भी अध्ययन क्षेत्र को मतलब विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें दो रूप मतलब दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन अथवा परंपरागत मतलब परंपरावादी हो सकते हैं मत, उसके बाद आधुनिक मत। तो ये दो टॉपिक है। तो इनके अंतर्गत विद्वानों द्वारा मतलब विषय क्षेत्र को भिन्न भिन्न मतलब विभिन्न तरीकों में मतलब उनके भाग मतलब बांटे हैं। तो आइए देखते हैं विद्वानों द्वारा विषय क्षेत्र को कितने कितने भागों में बांटा है और हम उनसे क्या समझते हैं। तो अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र के विषय क्षेत्र में, विषय क्षेत्र में मतलब जिन विद्वानों ने मतलब इससे मतलब राजनीति को बांटा है, उनके अनुसार प्रोफेसर गार्नर ने तीन भागों में बांटा है इसको, राजनीतिक विज्ञान के मतलब विषय क्षेत्र को। तो पहला है राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज। मतलब गार्नर ने मतलब प्रोफेसर गार्नर ने पहला जो मतलब विभाजन किया है, राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज मतलब प्रकृति और उत्पत्ति की खोज के बारे में है। सेकंड है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप मतलब राजनीतिक के जितने भी संस्थाएं हैं उनके स्वरूप का वर्णन है। तीसरा है राजनीतिक नियम, राजनीति में जितने भी नियम है वो प्रोफेसर गार्नर के विभाजन में देखने को मिलेगा। तो ये है विषय क्षेत्र का पहला टॉपिक, मतलब पहले विद्वान प्रोफेसर गार्नर के द्वारा। दूसरे प्रोफेसर है प्रोफेसर गुडनाव, मतलब इनका नाम है प्रोफेसर गुडनाव। तो इन्होंने राजनीति को भी मतलब तीन भागों में विभाजन किया है और क्या कहा ये देखेंगे इनकी मतलब विभाजनों में। पहला विभाजन है राज्य की इच्छा का निर्माण, जो राज्य होता है ना उसकी इच्छा का निर्माण पहले भाग में किया गया है। और सेकंड में है राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, जो राज्य की इच्छाएं हैं ना उसकी अभिव्यक्ति का सेकंड भाग में वर्णन है। थर्ड में है राज्य की इच्छा की कार्यान्विति, मतलब एक नया शब्द है कार्यान्विति। तो ये है प्रोफेसर गुडनाव की तीन विभाजन प्रक्रियाएं। तो आगे मतलब और भी विद्वान है जिनके विभाजन और हैं, तो मैं सिर्फ दो बताया हूँ प्रोफेसर लोग के। तो आगे आप लोग देख लीजिएगा कि और विषय क्षेत्र में क्या क्या आएगा। विषय क्षेत्र के बाद राजनीतिक विज्ञान में दो टॉपिक और जुड़ते हैं, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं व्यवहारवादी।
व्यवहारवादी में 3 विद्वान हैं जिन्होंने व्यवहारवादी का वर्णन किया है। व्यवहारवादी का जो पूरा विवरण है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उससे समझाने के लिए कम से कम बहुत समय लगेगा। तो उसे मतलब उस व्यवहारवादी को जिन्होंने समझाया उनके मतलब वो विद्वान है। पहला है रॉबर्ट ए डेल, जिन्होंने जब परिभाषा दिया था। उसके बाद है किक पैट्रिक, सेकेंड थर्ड है डेविड स्टन। ये 3 विद्वानों ने मतलब व्यवहारवादी को मतलब समझाया है। तो इसके लिए अगला क्लास तक वेट कीजिएगा। इन तीनों के मतलब इन्होंने क्या कहा है व्यवहारवादी के विषय पर, वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अब उत्तर व्यवहारवादी को भी जिस विद्वान ने समझाया है वो है डेविड स्टन। मतलब व्यवहारवादी को भी डेविड स्टन ने बताया, उत्तर व्यवहारवादी को भी डेविड स्टन ने बताया। तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवादी को 2 रूप दिए हैं। एक है प्रासंगिकता और सेकंड है क्रियानिष्ठता। मतलब ये 2 रूप है जिन मतलब डेविड स्टन ने दिया है, मतलब उत्तर व्यवहारवादी को मतलब अच्छी तरह समझ में ले। तो अब लास्ट है निष्कर्ष, उसे देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान में निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब पाठ का पूरा निचोड़, मतलब उस पाठ में मतलब उस अध्याय में हमने क्या सीखा और उस अध्याय के आधार पर मतलब विद्वानों द्वारा या उस अध्याय में क्या है जो सबसे मतलब अलग है। तो उस अध्याय को समझने के लिए निष्कर्ष सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है निष्कर्ष में राजनीतिक शास्त्र में प्राचीन अथवा परंपरावादी परिभाषाएं। एक आपने देख लिया होगा, 2 परिभाषाएं, एक आधुनिक और एक परंपरावादी। तो सेकंड क्या बोल रहा है, राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार की नीतियां एवं नियम लागू करता है। ये तो सही है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों के लिए मतलब उपयोग है, मतलब दोनों के लिए सक्षम है राजनीति। तो उस राजनीतिक में नियम और नीतियां दोनों लागू किए जाते हैं सरकार द्वारा। तो ये है 2 टॉपिक निष्कर्ष। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार आएंगे सेकंड चैप्टर लेके। तो ज़रूर देखें और पूरा वॉच करें इस वीडियो को, और कमेंट पर ज़रूर मैसेज करें कि इसमें मतलब क्या छूटा है इस मतलब पूरे वीडियो में और क्या समझाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को और मुझे अच्छी तरह समझ में आ सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।